नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में आप बैठे बैठे यूरोप में किसी कार को ड्राइव कर सकते हो तो क्या आप विश्वास मानोगे? ये चीज अब पॉसिबल है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है और इंडिया में 5G लॉन्चिंग के दौरान एक वीडियो बहुत ही तेजी से सर्कुलेट हो रही है, जहां पर पीएम मोदी जी आपको दिख रहे हैं कि ये एक जगह पर बैठे हुए हैं और कार को ड्राइव कर रहे हैं। और ये कार जो है ये स्वीडन में चल रही है, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे यूरोप में किसी कार को चलाया जा रहा है और वो भी लाइव। ठीक है, तो ये 5G लिंक के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। मैं चाहता हूं आप पहले ये वीडियो देखो। जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है और उस गाड़ी को आप कहीं कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस पर प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। जिस तरफ भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन भारत में 5G लॉन्च कर दिया गया। हालांकि अभी कुछ गिने चुने शहरों में ही लॉन्च किया गया है, लेकिन मोटा भाई अंबानी ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में ये ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर देंगे 5G। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, पीएम मोदी ने अभी 6वीं मोबाइल कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया, जो कि अभी प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 6ठा संस्करण था, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, अगले 4 दिनों तक चलेगा। तो यहीं पर 5G लॉन्च किया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन कि ये 5G है क्या। जब भी आपके माइंड में ये सवाल आता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आता होगा कि स्पीड इंटरनेट की इतनी हो जाएगी। मतलब स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या सिर्फ स्पीड ही होगी? 5G से हम लोग क्या क्या परिवर्तन देख सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया और 5G आया, इन सब के समय में टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिसने पूरे के पूरे दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया। यहां पर आप देखोगे, जब 1G आया हुआ था 1980 के दशक में, तब एनालॉग वॉइस पॉसिबल हो पाया था। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ये मोबाइल फोन्स में पॉसिबल हो पाया था 1G के दौरान। जब 2G आया तो डिजिटल वॉइस भी शुरुआत हो चुकी। लो स्पीड डाटा पर भी एक्सेस कर लेते थे लोग कुछ वॉइस और कुछ टेक्स्ट भी भेज लिया करते थे 90 के दशक में। सन 2000 के आसपास में जब 3G आया, तब पूरी दुनिया ही धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ बढ़ने लगी। इसमें हाई स्पीड डेटा मिलने लगा, इंटरनेट एक्सेस मिलने लगा, मोबाइल ब्रॉडबैंड की सुविधाएं आई। और तो और जब 2010 में 4G लॉन्च हुआ, 4G इंट्रोड्यूस किया गया, तब तो स्पीड जो है मानो रफ्तार पकड़ ली और पूरी दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ही तेजी से मूव हुई। इंडिया में 2016 में आपको पता है जियो जब से आया, जियो ने क्रांति ला दी। फास्टर स्पीड, बेटर 3G नेटवर्क, इसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इंटरनेट मिलने लगा, जिसकी वजह से आप देखते हो कि लाइव क्लासेस पॉसिबल हो पाई। लाइव क्लासेस लोग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन मीटिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, जितने भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो पाते हैं, ये सभी 4G की वजह से पॉसिबल हो पाए। इंटरनेट स्पीड में देखने को मिली वृद्धि। ऐसे ही जब 5G आ जाएगा, 5G आ जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें एक साथ कंट्रोल की जा सकेंगी। इसमें माना जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हर एक ड्रोन जब इंटरनेट से चलता है तो कई ड्रोन एक साथ एक सर्वर पर लोड उठाने में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर 5G आ गया तो इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसी वजह से ज्यादा ड्रोन एक साथ एक्सेस किया जा सकेगा कि कहां पर। अब इसमें देखो, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का मतलब क्या हुआ, इसका कहां यूज हो सकता है? इसका यूज हो सकता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी में, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी में, या फिर कोई भी ड्रोन से रिलेटेड इक्विपमेंट हो, ड्रोन को कंट्रोल करने में। ठीक है, स्मार्टफोन, वॉचेस, बिल्कुल सब टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। होम अप्लायंसेस में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखते हो जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इनमें भी जब 5G आ जाएगा तो फिर इनमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें एडवांसमेंट देखने को मिलने वाली है। तो 2020 के दशक में दुनिया भर में लॉन्च हुआ। अब भारत में 2022 के लास्ट में आते आते, लास्ट क्वार्टर हम लोग कहेंगे क्योंकि अक्टूबर में लॉन्च हुआ है, तो 2022 के लास्ट क्वार्टर में इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। अब इसकी स्पीड का अंदाजा आप कुछ इसी प्रकार से लगा लीजिए कि अगर 2 घंटे की आपके पास फिल्म है, आपको डाउनलोड करना है, तो 3G का अगर आपके पास मोबाइल है, 3G सपोर्टेबल अगर सिम है, 3G का कनेक्शन है, तो आपको 26 घंटे लग सकते हैं वो 2 घंटे की फिल्म डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके पास 4G है और 100 Mbps की स्पीड आती है तो आप 6 मिनट में वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 5G है,
तो 5G दोस्तों 10 Gbps की स्पीड के साथ 3.6 सेकंड में ये डाउनलोड करके दे देगी आपको मूवी, 2 घंटे की फिल्म। हालांकि ये जो आइडियल केस में लिखा गया है ये उतना स्पीड देता नहीं है, मतलब ये सब यहाँ पर आइडियल लिखा गया है। आप देखते हो 100 Mbps का दावा किया जाता है 4G में, लेकिन आप इंडिया में देखते हो 100 Mbps बहुत ही रेयर केस में मिल सकता है। और 10 Gbps का ऐसे ही 5G है, तो 5G 10 Gbps का स्पीड तो नहीं ही मिलेगा आपको। आपको 300 से 500 Mbps की भी स्पीड अगर मिल गई तब भी समझो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें चेंजेस हो सकते हैं 300 Mbps या 500 Mbps से भी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत पहला देश बना है 5G लॉन्च करने वाला, या भारत से पहले कई देश लॉन्च कर चुके हैं? अगर भारत से पहले लॉन्च कर चुके हैं तो कितने देश लॉन्च कर चुके हैं? तो दोस्तों आपको जान करके यहाँ भी हैरानी होने वाली है। जैसे कि हर चीजों के हर मामलों में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, वैसे ही 5G में भी अभी हम लोग काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं। 5G भारत में आने से पहले 70 से ज्यादा देश जो हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं अपनी कंट्रीज में। 70 देश अपने यहाँ 5G चला रहे हैं और अब इंडिया को भी फाइनली 5G मिल गया है। यहाँ पर स्टैटिस्टा का ये आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे। इसने बताया है कि मिड 2020 में 38 देश जो हैं ये अडॉप्ट किए और अभी जून 2022 तक 70 से ज्यादा कंट्री अडॉप्ट कर चुके हैं। अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। स्टैटिस्टा ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैप भी शो किया है कि किन किन देशों ने अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना, ये सब जो डार्क ब्लू में है ना, ये 5G नेटवर्क ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो देख रहे हो आप दुनिया भर में कितने देश हैं जो 5G ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। हम लोग अभी पीछे थे। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट हुआ है 5G में, इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन फाइनली अब इंडिया भी उन देशों में शामिल हो चुका है जहां पर 5G अब एक्सेस होगा। हालांकि अभी अक्टूबर में जब ये लॉन्च हुआ है तो कुछ ही शहरों में अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले समय में तेजी से सिटीज की संख्या बढ़ती जाएगी और फिर फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में भी 5G है। अच्छा, इंडिया में इतनी राजनीति होती है, इतनी पॉलिटिक्स होती है कि कभी भी चीजें परिवर्तित हो सकती है, और इसी सब को लेते हुए स्टैटिस्टा ने अभी देखो 2022 में ही अभी एक डाटा पब्लिश किया था अपना मार्च में। उसमें इसने बताया था कि कौन कौन से जो देश हैं वो 5G अडॉप्ट कर लेंगे अगले आने वाले कुछ सालों में। यहां पर 2021 से कंपेयर किया गया था 2025 तक का, और आपको जान करके हैरानी होगी। यहां पर इन्होंने बताया था कि देखिए कौन कौन से देश हैं जहां जहां पर चाइना हुआ, एशिया पैसिफिक रीजन हुआ, या फिर मिडल ईस्ट हुआ। यहाँ पर सब जगह इन्होंने बताया कि 2021 में और 2025 में कहां कहां पर एक्सेस हो जाएगा, 2021 में कहां तक है और 2022 तक कहां पर हो जाएगा। इंडिया को इन्होंने नहीं लिया था इसमें क्योंकि कंफर्म नहीं था, लेकिन 2022 में इंडिया आते आते फाइनल कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि अभी के टाइम पर कहां पर कितना 5G यूज किया जा रहा है, तो टॉप पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले 5G टेस्टिंग सफलतापूर्वक की, अपने देश में सबसे पहले लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, तो यहां पर देख पाएंगे आप कि 28.1% जो है ये 5G पर यूज कर रहा है, वहां की जनता यूज कर रही है। 4G अभी भी चल रहा है, 98.3% 4G वहां पर चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भारत में 5G आ जाएगा तो क्या 4G बंद हो जाएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4G चल रहा है तो क्या हम लोग 2G यूज करना बंद कर चुके हैं, 3G यूज करना बंद कर चुके हैं? नहीं, अभी भी चल रहा है। ऐसे ही 4G भी चलेगा, धीरे धीरे करके ये समाप्त होता चला जाएगा समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोगों को 5G के आगे फिर ये वैल्यू नहीं दिखेगी। तो जो भी चीजें आएंगी, जो भी स्मार्टफोन आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो सब 5G एक्सेसिबल होंगी और फिर धीरे धीरे 5G अडॉप्ट होगा। यहाँ पर हम लोग साउथ कोरिया की बात कर रहे थे, इसके बाद सऊदी अरेबिया में ज्यादा यूज किया जाता है, कुवैत, हांगकांग, यूएसए, थाईलैंड, ताइवान, इटली, यहाँ पर सबसे ज्यादा 5G यूज किया जा रहा है। तो ये तो हमारी वीडियो थी, 5G पर एनालिसिस था। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।